भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत पोल विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम बनेगा। प्रदेश में युवाओं के समग्र विकास के लिए चलाया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में करेंगे पार्थ योजना का श्री गणेश। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर फिर शुरू। दिन रात के तापमान में और गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पोल पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून विदेश भागने वाले भगोड़ों को पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में काम करेंगे। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह जांच एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत पोल जैसी आधुनिक प्रणालियों के लागू होने से अब ऐसे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सकेगा। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी कराने के लिए प्रयास करना। तीसरा लक्ष्य प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। मौजूदा दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने फिर स्पष्ट किया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में केंद्र सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस वर्ष के कैलेंडर का विषय जन भागीदारी से जन कल्याण है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि कैलेंडर सरकार के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पृष्ठ प्रौद्योगिकी, किसान और कृषि, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे, स्वच्छ भारत के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ साथ खेल और एथलीटों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लोगों पर सरकार द्वारा छोड़े गए अमिट प्रभाव को उजागर करता है। राज्य मंत्रिपरिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्रांड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से होने वाले कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर सहमति दी गई। इस निर्णय में प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दुगनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जनवरी को राजधानी भोपाल से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा शुरू की जा रही पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि इसके तहत युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। रंगमंच के जाने माने अभिनेता आलोक चटर्जी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी थे। दमोह में जन्मे आलोक चटर्जी 8वीं कक्षा पास कर जबलपुर चले गए थे। इसके बाद वे भोपाल में बस गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रतलाम जिले के शासकीय कार्यालय भवन सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इस योजना में जिन शासकीय कार्यालयों के भवन सरकारी हैं, उनकी छत पर सोलर प्लेट तथा उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में हुई एक बैठक में कलेक्टर राजेश बाथम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा से रोशनी के लिए प्रस्ताव भेजें। सौर ऊर्जा से बिजली का बिल भी प्रति यूनिट 3 रुपये से 4 रुपये रहेगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन और साहस संस्था के बीच MOU साइन किया गया। प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के अंतर्गत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की पहल की जा रही है। बांधवगढ़ में होटल्स, रिजॉर्ट और आसपास की 7 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण हितैषी और स्वच्छता संबंधी जागरूकता विकसित की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत में आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के तहत यह प्रयास पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सफल रहे हैं। सिंहस्थ के पहले उज्जैन में 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सदावल हेलीपैड के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। सदावल में ही 4 हेलीपैड बनाए जाना निश्चित हुआ है। यहां अभी तक पोल शिफ्टिंग और सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण गेस्ट की जरूरत के अनुसार हेलीपैड रेक्टेंगुलर आकृति में बनाया जाए। कंक्रीट लेवलिंग के कार्य के साथ ही रोड निर्माण का कार्य भी जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर फिर शुरू हो गया है। दिन रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। शीतलहर भी चल सकती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा रहेगा। 12 जनवरी से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर